इनफाइनाइट सीरीज का वीडियो नंबर 30, पावर सीरीज स्पेशल टॉक। ये प्लेलिस्ट चल रहा था इनफाइनाइट सीरीज, काफ़ी लंबा प्लेलिस्ट हो गया। शुरू में जब मैंने इसको शुरू किया था तो मेरे दिमाग में एक योजना थी कि हम किसी भी टेस्ट का प्रूफ नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा खुद से पढ़ ले बुक से। लेकिन बाद में व्यूअर्स ने जो डिमांड किया कि नहीं, प्रूफ ऑफ टेस्ट भी चाहिए। किसी ने कहा कि इनफाइनाइट सीरीज़ का जो काम है आपका थोड़ा संक्षेप में है, उसको और बड़ा किया जाए। हमने कहा ठीक है भाई। किसी बच्चे ने तो पूछ लिया कि सर पावर सीरीज़ कहाँ है, तो मैंने बोला बेटा कि वीडियो नंबर 12 वीडियो नंबर 13 देखो, उसमें पावर सीरीज़ की चर्चा की गई है। प्रश्न उठता है कि पावर सीरीज़ क्या है, तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं आपके साथ। अ सीरीज ऑफ द टाइप A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इज नोन एज अ पावर सीरीज इन x। x इज अननोन। A0, A1, A2 ये सब रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपको मालूम रहेगा। x अननोन है। पावर सीरीज के कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ऑसिलेशन की चर्चा करने में जो भी आंसर आता है वो कंडीशनल आता है, x पे कंडीशन लग के आता है ना, बस हो गया। अगर सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो PTS हो गया, अगर अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव है तो ATS हो गया। ATS में जो पावर सीरीज होता है उसके कन्वर्जेंस और ऑसिलेशन की जांच के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है, वो बुद्धि विवेक से आपको करना पड़ेगा। PTS की जो पावर सीरीज होती हैं उनके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए फिक्स्ड अप्रोच है। पावर सीरीज जब हम केवल पढ़ रहे होते हैं, देखो जो मैटर आपको मैंने दिया है इस इनफाइनाइट सीरीज प्लेलिस्ट में, इसमें पावर सीरीज पे वर्क अलहदा नहीं है, यानी कि पावर सीरीज का काम बिल्कुल अलग नहीं है, वो सब मिक्स्ड होकर के आपको प्रस्तुत किया गया है। वीडियो नंबर 12 वीडियो नंबर 13 में पावर सीरीज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं। तो पूरे इनफाइनाइट सीरीज मटेरियल को यदि हम चाहें तो दो प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला प्रकार कि पावर सीरीज और जनरल सीरीज को मिक्स करके हम चल रहे हैं। एग्जाम्पल में हम क्लासिफिकेशन पावर सीरीज के आधार पर नहीं कर रहे हैं, वही मैंने इस प्लेलिस्ट में किया है। तरीका दूसरा क्या है कि हम इनफाइनाइट सीरीज में जनरल सीरीज की बात पूरी कर लें और फिर एक पोर्शन बना दें पावर सीरीज का, उसके कन्वर्जेंस वगैरह की चर्चा हम अलग से कर लें। तो मैंने जो बुक लिखा हुआ है उसमें मैंने यही किया है, पावर सीरीज अलग कर दिया है। तो ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हम पूरे मटेरियल को किस तरीके से प्रस्तुत करें। बहरहाल इतनी मेहनत करने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक प्लेलिस्ट पावर सीरीज की अलग बननी चाहिए, क्योंकि पावर सीरीज में कन्वर्जेंस वगैरह की पढ़ाई के साथ कुछ और भी पढ़ाई होती है, कुछ और भी थ्योरम्स होते हैं, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह निकालने की बात होती है, जो कि इनफाइनाइट सीरीज में आपको नहीं मिलता है, वो अलग होता है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, एक अलग प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूँ जिसका टाइटल होगा पावर सीरीज। उसमें पावर सीरीज PTS भी होगा, पावर सीरीज ATS भी होगा। पावर सीरीज के कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ATS के केस में ऑसिलेशन सबकी चर्चा अलग से की जाएगी। जाहिर सी बात है बहुत सारे एग्जाम्पल आपको डुप्लीकेट होते हुए दिखेंगे जो इस प्लेलिस्ट के किसी वीडियोस में आ चुके हैं, और उसमें कुछ और भी चर्चा होगी, स्पेशल चर्चा होगी, स्पेशल पढ़ाई होगी डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने की, और कुछ उसमें थ्योरम्स भी होते हैं स्पेशल। तो इस वीडियो में सिर्फ हमें आपको यही बताना था कि पावर सीरीज़ को लेकर के आप हल्कान न होइए, इसके लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना दे रहे हैं।
पावर सीरीज अगर पीटीएस के रूप में है, एक जनरल आइडिया आपको हम दे दे रहे हैं कि पावर सीरीज अगर पीटीएस है तो हम उसके कन्वर्जेंस, पीटीएस है इसका मतलब कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, तो उसके कन्वर्जेंस की चर्चा, उसके कन्वर्जेंस की जांच हम कैसे करेंगे? हम स्टार्ट लेंगे रेशियो टेस्ट से। कोई भी पावर सीरीज दिया हो, देखो जब हम मिक्स्ड करके पढ़ेंगे जैसा कि हमने इस प्लेलिस्ट में किया है, तब नहीं, तब तो हम जैसा सिचुएशन देखेंगे, जैसा लक्षण देखेंगे, सिम्टम देखेंगे, उस हिसाब से हम टेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर हम पावर सीरीज एक अलग परिवार बना दें, एक अलग ग्रुप बना दें और उसके हम अध्ययन करना चाहें कन्वर्जेंस की, तो अगर पीटीएस पावर सीरीज है, पावर सीरीज पीटीएस है, तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? रेशियो टेस्ट से। रेशियो टेस्ट से हम स्टार्ट लेंगे, ये ध्यान में रखना है। वी स्टार्ट विथ रेशियो टेस्ट। अब रेशियो टेस्ट जब फेल कर जाएगा तो लक्षणों के आधार पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। लक्षण के आधार पे फिर हम पीटीएस टेस्ट लगाएंगे और सिम्टम्स के आधार पे ही हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। सिम्टम्स के आधार पे ही हम राविस टेस्ट लगाएंगे और सिम्टम के आधार पे ही हम लॉग टेस्ट लगाएंगे। ये कुछ चीज से काम नहीं बनता है तो फिर हम एक रास्ता अलग से इख्तियार कर लेते हैं, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट। राबिस टेस्ट जब फेल करता है तो आपको मालूम है डी मॉर्गन बर्ट्रांड टेस्ट लगता है। डी मॉर्गन बर्ट्रांड्स टेस्ट, ध्यान रखना ये नाम अलग है, ये नाम अलग है। जब दो नामों को मिलाकर के एक सिंगल कोई नाम बनता है ना तो एपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वाले में लगता है, सेकंड वाले नाम पे एपॉस्ट्रोफी लगता है। यहाँ मत लगा देना या दोनों पे मत लगा देना। और आपको मालूम है जब लॉग टेस्ट फेल करता है तो सेकंड लॉग टेस्ट या हायर लॉग टेस्ट लगाते हैं, हायर लॉग टेस्ट लगाते हैं। यही है मेनली। कभी कभी गॉस टेस्ट भी लगाना पड़ता है। गॉस टेस्ट भी कभी कभी अपरिहार्य, अनएवॉइडेबल हो जाता है, लगाना ही पड़ता है। ठीक समझ गया ना? तो अब आपको अगर पावर सीरीज पढ़ना है अधिक मात्रा में एक ही स्थान पे, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, वॉच करिए, जिसका टाइटल होगा पावर सीरीज। उसमें फिर से सब विस्तार से चर्चा होगी। पावर सीरीज एज पीटीएस, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का टेस्ट, पावर सीरीज एज एन एटीएस, कन्वर्जेंस और ऑसिलेशन का टेस्ट, और पावर सीरीज में डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह निकालना, कुछ बातें और कुछ थ्योरम्स और, जैसे कि जहाँ तक याद मुझे आ रहा है टॉबर्स थ्योरम होता है वगैरह, जो भी है। ये छोटा सा वीडियो स्पेशल टॉक सिर्फ यही बताने के लिए था कि अब आप पावर सीरीज़ इधर उधर ढूंढिए मत, पावर सीरीज़ के लिए हलकान मत होइए। अब पावर सीरीज़ के एक मुफ्त अध्ययन के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, पावर सीरीज़। थैंक यू वेरी मच।